नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में ग्राम सभा के चुनाव हुए हैं और उसमें भाजपा ने भारी जीत हासिल की है। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि लगभग 6000 ग्राम सभा की सीटों पे भाजपा जीती है। और इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें एनसीपी का गढ़ रहा है यवतमाल में। और यवतमाल में आपको बता दें कि निर्विरोध एनसीपी के जो प्रत्याशी थे वो जीतते जाते थे ग्राम सभा को। और 1949 से एनसीपी का यवतमाल क्षेत्र में कब्जा था, जहां बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं। ये बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है, क्योंकि ऐसे एरिए में जहां हमेशा एनसीपी का गढ़ रहा हो, ऐसे एरिए में घुसपैठ करना ये बताता है कि अब महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है उसके खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश है। और जिस तरह का काम महाराष्ट्र की सरकार कर रही है उसके विरुद्ध लोगों में नाराजगी है। वहीं आपको बताएं कि ग्राम सभा में, जैसा आप जानते हैं, कि किसान ही वोट डालते हैं। महाराष्ट्र के अंदर पिछले काफ़ी सालों से लगातार ऐसा होता आया है कि वहाँ सूखे की स्थिति होती है और कई बार कर्जे के कारण वहाँ किसान आत्महत्या करते हैं। लेकिन अब 2014 से जब मोदी सरकार आई है और किसानों की सुध लेना शुरू की है, तो अब कोरोना के काल से हमने देखा है कि मोदी सरकार ने किसानों को सम्मान निधि के नाम पर 6000 रुपया उनके खाते में डाले हैं, जो बिना भ्रष्टाचार हुए केंद्र से गए 6000 उन्हीं के खाते में किसानों के 6-6 हजार रुपये उनको मिले। इससे किसानों को, खास तौर पे गरीब किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली और इससे लोगों के अंदर भाजपा का लगाव बढ़ा। वहीं आपको बताएं कि मोदी सरकार की एक योजना है जो किसान फसल बीमा योजना, इसका भी लाभ बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र के अंदर मिला है, क्योंकि अक्सर वहां फसल बर्बाद हो जाया करती थी। उसके बाद कोई किसान तो लोन ले लिया करते थे साहूकार से या अपने किसी काम के लिए, उसके बाद कर्जा लौटाने की जो मानसिक परेशानी होती थी उसके कारण लोग आत्महत्या करते थे। लेकिन अब जब से मोदी सरकार का फसल बीमा योजना आई है उसके बाद से लाखों लोगों ने इसका लाभ महाराष्ट्र के अंदर भी लिया है। और किसानों ने जब इसका लाभ लिया है तो उससे जब फसल खराब भी हुई है उसके बावजूद उनकी पैसे की भरपाई, वो जो रिकवरी है वो बीमा कंपनियों ने की, जिससे राहत किसानों ने महसूस की। उसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गांव-गांव में गरीब किसान लोगों के घरों में गैस का चूल्हा पहुंचाया गया, बिजली पहुंचाई गई, जिससे पानी का भराव करने के लिए जो बोरेवेल होता है उसका इस्तेमाल किया। तो स्थितियां सुधरी हैं और उस स्थिति सुधरने के कारण गांव में केंद्र की तरफ से जो योजना चलती है उसके कारण किसान काफ़ी खुश हुए हैं, जिसका परिणाम यह है कि लगभग 6000 से ज़्यादा ग्राम सभा में आज बीजेपी ने परचम लहराया है और इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है, मोदी जी को जाता है। वहीं आपको बताएं कि हमारे कुछ लोगों ने वहाँ बात की जब ग्रामीणों से कि भाई ये जो आपका झुकाव है ये अब मोहभंग महाविकास आघाड़ी से हटकर बीजेपी की तरफ कैसे गया, तो लोग बोलते हैं कि अभी तक हम सोचते थे कि ये शिवसेना की सरकार है, किसानों के लिए कुछ अच्छा करेगी, और शिवसेना को हिंदुत्ववादी पार्टी माना जाता था, इसी नाम से लोग जानते थे। लेकिन ज़्यादातर किसानों का मानना है कि ये जो शिवसेना है इसने अब अपना जो मूल एजेंडा है, जो मूल स्वभाव है शिवसेना का, वो छोड़ दिया है। आज ये साधुओं की हत्या पर शिवसेना कोई कार्रवाई नहीं करती है, लगभग मौन रहती है, और पुलिस जिन लोगों को पकड़ भी रही है वो छूट जा रहे हैं। तो गांव के लोग बड़े भोले भाले हैं, लेकिन इस बात को समझ रहे हैं कि ये वो शिवसेना नहीं रही है जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी। बिल्कुल हिंदुओं के लिए लड़ने मरने को तैयार रहती थी, लेकिन आज ये बिल्कुल हिंदुओं के मुद्दे पर मौन हो गई है, जिसमें उन्होंने देखा कि खास तौर पर पाल घर के मुद्दे पर जब लोगों ने देखा है, क्योंकि वो गांव से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा था और हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा था, आज लोग कह रहे हैं कि जब ऐसी कोई मूवी आ रही है जो मुंबई में रहने वाले लोग बना रहे हैं और जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उस मुद्दे पर भी शिवसैनिक मौन हैं। आखिर ये मौन व्रत क्यों? आखिर ये शिवसेना का बदलाव क्यों? आखिर शिवसेना ने ये मेन मुद्दे छोड़ क्यों दिए? और महाविकास आघाड़ी जो सरकार है इसमें ज़्यादातर देखने में आया है कि जो सहयोगी दल हैं एनसीपी, कांग्रेस, ये
शिवसेना के सहयोगी दल ग्रामीण एरिया में ये किसानों के नाम पर मिलने वाली योजना, मिलने वाली स्कीमें हैं, उसमें से ज़्यादातर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और किसानों तक वो पहुंचती नहीं है। उसका घोटाला पिछले दिनों खुलासा हुआ था, उसका भी काफ़ी असर ग्राम सभाओं पर पड़ा है और इन चुनावों पर पड़ा है। वहीं आपको बताएं कि इस समय कांग्रेस की छवि, जैसा कि हम जान रहे हैं कि पूरे देश में इस प्रकार की हो गई है कि वो केवल देश विरोधी गतिविधि के जो लोग लगे हुए हैं उन्हीं की भाषा बोलती है और देश में झूठ बोलकर 70 साल शासन करती आई, अभी भी वो झूठ बोलकर किसानों के नाम पर भ्रम फैला रही है। किसानों के नाम पर 3 कृषि बिलों का विरोध करना, किसानों को ये भड़काना कि आपको एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, मंडियों की समाप्ति कर दी जाएगी। अब जो किसान हैं वो भी समझ रहे हैं कि ये वही कांग्रेस है जिसने 70 साल देश पे शासन किया और 70 साल तक किसानों की दुर्दशा बनी रही, किसानों का कोई हित नहीं हुआ, किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज जब ये सत्ता से दूर हुए हैं तो अब ये नकली ड्रामा कर रहे हैं और किसानों के लिए जो योजनाएं मोदी सरकार चला रही है, अब ये उस पर झूठा बहाना करके किसानों के नाम पर फिर से एक बार अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में हैं। तो ये किसानों का कहना था और किसानों ने कहा कि अब ये हम चीज़ें समझ रहे हैं, अब हमको ये सब चीज़ समझ में आती है कि 70 साल किसानों का मूर्ख बनाने वाली कांग्रेस अब दोबारा से किसानों के आड़ में फिर से अपनी राजनीति चमका लेना चाहती है। उनको किसानों के बिल से कोई लेना देना नहीं है, ना किसानों की दुर्दशा से कोई लेना देना है। यदि ऐसा होता तो 70 सालों में किसानों की स्थिति ऐसी ना होती जैसी आज बनी हुई है। महाराष्ट्र में जो गरीब किसान हैं उनकी स्थिति के लिए ज़्यादातर जिम्मेदार कांग्रेस और एनसीपी है। आज शिवसेना को बैठे हुए भी 1 साल हो गया सत्ता में, लेकिन किसानों की सुध नहीं ले रही है और वो केवल अपने आपसी विवादों में उलझी हुई है और इसलिए किसान ज़्यादातर केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं और लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि अब किसान वहाँ सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं और इसीलिए भाजपा की तरफ उनका झुकाव हुआ है। जो भोले भाले किसान हैं उनको राहुल गांधी कांग्रेस भड़काने का काम कर रही है और झूठ बोलकर लोगों में भ्रम पैदा कर रही है कि आपकी ज़मीन ले ली जाएगी, आपके ज़मीनों को उद्योगपति हड़प लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ख़राब है और ये तीनों बिल मोदी जी जो लाए हैं वो किसानों की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए लाए हैं। इस तरह की भाषा राहुल गांधी की तरफ से बोली गई, लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब किसानों के बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, वो कहते हैं कि हमने किसान बिल पढ़े हैं, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। और इसलिए हम समझ रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी वोट पाएं। अब ये ऐसा होने का है नहीं, लेकिन फिर भी झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर और अपने को किसानों का मसीहा बताकर ये महाविकास आघाड़ी कुछ सीटें लेने में कामयाब हुई है ग्रामीण अंचलों में, लेकिन जल्द ही उनका ये भ्रम टूट जाएगा जब लोगों को इन 3 बिलों का लाभ मिलेगा। किसानों का कहना है कि ये हमारे नाम पे राजनीति करने वाले दल जब कहाँ थे, जब हम परेशान थे, जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, और आज जब मोदी सरकार हमारे लिए योजना लागू कर रही है, हमारे लिए लाभ दे रही है और अब हमारी सुध लेना चाहती है। हमारे लिए जो 3 कृषि बिल आए हैं जिसमें कि बड़ा अच्छा हमारे लिए प्रावधान किया गया है कि हम सीधे किसी कंपनी को भी अपना सामान, अपना उत्पाद बेच सकते हैं, तब ऐसे में प्रॉब्लम राहुल गांधी को क्यों है, ये सवाल उठाए हैं। और आज आपको बता दें कि जो किसान हैं, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने भी बताया है कि अब किसान वो वाला किसान नहीं रहा है, अब हर घर में मोबाइल पहुंच गया है और उस मोबाइल के जरिए वो आज सीधा सीधा केंद्र की योजनाओं को समझता है, हर बातों को समझ रहा है और इसलिए दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को भी समझ रहा है। किसानों में ये भी वहाँ महाराष्ट्र के अंदर चर्चा रही कि दिल्ली को घेर कर जो किसान बैठे हैं उनके अंदर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, और ऐसी वीडियोस देखी गई हैं महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा भी कि जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री की हत्या करना और देश में फिर से इस पंजाब को आज़ाद कराने जैसी बातें कर रहे हैं। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं
कि ऐसे में कांग्रेस का उन खालिस्तानियों के साथ खड़ा होना ये कहां तक जायज है, इसके पीछे उनकी सोच क्या है, ये हमें समझ में आती है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, जो अब उनको मिलने वाली नहीं है। आने वाले समय में ये जो ग्राम सभा के चुनाव हैं, अब ये इस सभा के चुनाव में जब 6000 से अधिक सीटें यानी ग्राम सभा की जो पंचायत प्रधानी है उसमें भाजपा आई है, ये भी बताता है कि जो मोदी सरकार के 3 कृषि बिल हैं वो महाराष्ट्र के किसानों को स्वीकार हैं और वो उनके साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस की चाल और महाविकास आघाड़ी जो तीनों दल हैं, इन्होंने खूब भ्रम फैलाया, लेकिन इनकी कोई चाल वहां चली नहीं है। कुछ क्षेत्र में ये लोगों को बहकाने में सफल हो गए हैं, जहां इनको कुछ वोटें मिली हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उत्साह की बात महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है इस सरकार को लेकर के। और जिस तरह से शहरों से गांव के लोग कोरोना के टाइम में विस्थापित हुए थे और उनकी सरकार ने कोई मदद नहीं करी थी, इसको लेकर लोग कहते हैं कि हमें वो भी याद है। तो आने वाले चुनावों में महाविकास आघाड़ी को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वंदे मातरम।